हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, कितने आर्टिकल हैं और कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा और ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। तो इससे पहले हम लोग कुछ वन लाइनर है उसको कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला वन लाइनर है कि कोई भी इसका हाई कोर्ट में कितने जज होंगे वो डिसाइड प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट में कितने जज होंगे वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन देता है वो है गवर्नर। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को ओथ देता है गवर्नर। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, मैं ये चीज़ 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको ज़्यादा देर तक माइंड में रहे और याद अभी के अभी याद हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ जजेस कौन डिसाइड करता है हाई कोर्ट के लिए, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ठीक है, अब क्या प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना वोट होता है? तो वोट होता है तो कौन लोग वोट देते हैं? ठीक है, तो उनके लिए है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उनमें इलेक्टेड मेंबर वोट देते हैं। किसके? लोकसभा के, राज्यसभा के और एमएलए लोग वोट देते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। ठीक है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में वैसा नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर वोट देते हैं। समझ में आया? प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए, ठीक है, तीनों वोट करेंगे, तीनों जगह से वोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा आर्टिकल बताता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे, प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकता है, किसी चीज़ का भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। तो वो आर्टिकल 78 ये कहता है कि आप प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकता है, मांग सकता है। ठीक है, तो ये जितने सारे वन लाइनर बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इन्हीं को मैंने वन लाइनर बना दिया है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जो रिजाइन किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू रिजाइन वो थे वीवी गिरी। कौन से प्रेसिडेंट हैं जो रिजाइन किए? तो वो है वीवी गिरी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रेसिडेंट का आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो है जनरली वो 52 से 61 तक है और एक 72 है। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। पापी माते से डर क्योंकि वही माफ करेंगे। ठीक है, पापी माते से डर क्योंकि वो ही माफ करेंगे। ठीक है, तो पी से हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने 52 से स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद 53 में पावर है, प्रेसिडेंट का पावर। उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन है 54 में। इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट का, उसका मैनर क्या है? ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का टर्म कितना है? ठीक है, कितने साल के लिए रहेगा? 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, अगर कोई री इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? ठीक है, दो जगह ई आ रहा है तो पहले ई फॉर इलेक्शन, ई फॉर एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है 52 से 61 तक। ठीक है, तो पापी माते से डर, MATE माते से डर से कुछ नहीं है, क्योंकि क्यू फॉर क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? क्यू से क्वालिफिकेशन, CI से कंडीशन। ठीक है, क्यू की वो ही। ठीक है, ओ से ओथ कितने नंबर आर्टिकल में आता है? 60। और वो ही यहाँ से H नहीं लेंगे हम लोग, I लेंगे। ठीक है, I फॉर इम्पीचमेंट जो कि 61 नंबर में आता है कि इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होता है वो 14 डेज आगे नोटिस देता है। ठीक है, और पापी माते से डर क्योंकि वो ही माफ करेंगे। माफ का मतलब क्या होता है? पार्डन। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को माफ कर सकता है। ठीक है, मैंने कोई जेली कैदी वगैरह को माफ कर सकता है। तो वो कितना नंबर आर्टिकल बताता है? वो आपका 72
आर्टिकल बताता है, ठीक है। तो 52 से स्टार्ट है, तो उसको अरेंज कर देना सीक्वेंस में, पापी माते से डर, क्योंकि वही माफ़ करेंगे, ठीक है। कुछ दिन आप इसको ट्रिक के थ्रू याद कीजिएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि 51 में अचानक अगर पूछे तो याद हो जाएगा 51 में क्या था, 55 में क्या था, सॉरी 55 में क्या था, 56 में कुछ भी अगर पूछे आपको याद हो जाएगा, प्रॉपर याद हो जाएगा। और अभी आपको स्टार्टिंग में शायद हो सकता है टाइम लगे, बट जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद ये टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार मन में बोल दीजिए क्या था ट्रिक, पापी माते से डर, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि हम लोग के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन कौन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछ जाते हैं, जैसे बहुत बार हम लोग को पता नहीं है कि नीलम रेड्डी का भी कोई प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो जली सिंह करके भी प्रेसिडेंट था, बट ये चीज़ें हम लोग को याद नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग को मैंने एक ट्रिक बनाया, क्या, राज के प्यार में राधा जागिरी अली के नीले जाल में, राज के प्यार में राधा जाके गिरी अली के नीले जाल में। राजपुर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। सेकंड प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, जेडे फॉर जाकिर, ठीक है, थर्ड प्रेसिडेंट। उसके बाद गिरी, वीवी गिरी, अली फॉर फारूकुद्दीन अली अहमद, के के बोले तो बसप्पा जानपी जाति, ठीक है। उसके नीले फॉर नीलम, जाल फॉर जाली सिंह, मैं फॉर रामास्वामी, ठीक है, मैं फॉर रामास्वामी। ट्रिक थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा वर्ड किसके लिए। राज के प्यार में राधा जाके गिरी अली के नीले जाल में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिला करके देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद 9 में है शंकर दयाल, 9th नंबर प्रेसिडेंट में शंकर दयाल, 10 नंबर में कोचुरी रामन नारायण, 11th नंबर में है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट थे वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो वो 11th में थे, ठीक है, 11th नंबर प्रेसिडेंट थे। प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो अभी ये भी पूछ सकता है कि रामनाथ कोविंद जो है वो कितने नंबर प्रेसिडेंट है, वो 14 नंबर प्रेसिडेंट है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं वो कौन देता है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को ओथ देता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। राज के प्यार में राधा जाके गिरी अली के नीले जाल में, राज फॉर राजेंद्र प्रसाद, राधे फॉर राधा कृष्णन, जाके फॉर जाकिर, गिरी फॉर वीवी गिरी, अली फॉर फरुखुद्दीन अली अहमद, के बसप्पा जानपी जाति, नीले फॉर नीलम रेड्डी, जाल फॉर जाली सिंह, मैं फॉर रामास्वामी, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में शंकर दयाल, उसके बाद कोचुरी रमन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, 12 नंबर में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13 नंबर में प्रणब मुखर्जी और 14 नंबर में रामनाथ कोविंद। और वो किन के थ्रू लेता है, वो चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो होप सो वन लाइनर भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, और ट्रिक के थ्रू से हम लोगों ने 52 आर्टिकल से 61 तक याद किया, और 72 में तो पार्डन था ही कि प्रेसिडेंट किसी को पार्डन कर सकता है, माफ़ कर सकता है। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको भी अगर कोई नए नए ट्रिक आते हो तो शेयर कीजिए हम लोग के साथ, ठीक है, ताकि किसी और का भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।